हेलो गाइस, क्या हाल चाल है भाई। सब लोग बढ़िया होंगे, होप करता हूँ। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे किसी पोस्ट पे ऐड कैसे चला सकते हैं और ऐड चला के अपने फॉलोवर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी पोस्ट के लाइक कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कमेंट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने अकाउंट की रीच कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ इंक्रीज़ होती हैं एक ऐड चलाने से। ठीक है, वही आज आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और किससे क्या क्या होगा। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कैसे कैसे हो रहा है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी जब आप खुद ऐड रन कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ, आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं होना चाहिए। ऐड चलाने के लिए प्राइवेट अकाउंट अलाउ नहीं करता हमें। हमारा अकाउंट पब्लिक होना चाहिए और उसके साथ ही साथ प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर लिखा है डिजिटल क्रिएटर, आपके भी कुछ ऐसा लिखा होगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, या फिर बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गई उसकी क्राइटेरिया कि ऐड चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब उसके बाद ऐड चलेंगी कैसे, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, प्रमोशन और इनसाइट्स। ये यहाँ पे प्रमोशन पे क्लिक करोगे तो ये पहला ऑप्शन है कि आप इस पर क्लिक करके किसी की प्रमोशन चलाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं पहले आपको पहले प्रमोशन में लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। फिर दूसरा ऑप्शन बताऊँगा क्योंकि वो इसके अंदर ही आ जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी। मैं प्रमोशन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने प्रमोशन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको ना शुरू में ही दिखाएगा, कोई सी पोस्ट दिखा देगा या फिर वीडियो दिखा देगा जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ऑडियंस ले पाओगे। क्योंकि उसकी या फिर पोस्ट हो या कोई फ़ोटो हो वो है, या फिर वीडियो उसकी क्वालिटी अच्छी हो या फिर जो भी इंस्टाग्राम के हिसाब से अच्छा हो, तो खुद एक बता देता है। तो हम इसको ही लेके चलते हैं। जो ऊपर लिखा है ना बूस्ट टॉप पोस्ट, मैं इस पर ही क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत है, इसे नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं। नीचे ऑप्शन आएगा चूज़ अ पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे नीचे पोस्ट का, अगर आप अपनी पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर अपनी किसी स्टोरी को, राइट हैंड पे स्टोरी का ऑप्शन है, या फिर स्टोरी को प्रमोट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी देखता हूँ किसे करूँ। ये पोस्ट ले लेते हैं, अच्छी है। ठीक है, ये भी चलो ये ले लेते हैं। इसमें ना कुछ पेड और टूल्स दे रखे हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के बारे में मेरा अकाउंट और मैं वही बताता हूँ, तो आई थिंक उसके हिसाब से ये बेटर है, या फिर इसे ले लेते हैं। ये इंस्टाग्राम के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, अब ले लिया मैंने इसे। अब ऊपर एरो है ना कॉर्नर में, राइट में ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे प्रमोट का है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा। देखो ये ऑप्शन आ गया है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन से आगे जाने के, यहाँ पे आने से पहले ना मैं आपको दूसरा स्टेप भी बता देता हूँ। ठीक है, एक काम करो, हाँ यहाँ पे आ जाओ, वापस आ गए। पहला स्टेप था प्रमोशन में जाके। अब क्या करते हैं, देखो जैसे ये पोस्ट है, यहाँ पे आप इसे टैप करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। लेफ्ट में मिलेगा व्यू इनसाइट्स। ठीक है, वो अभी बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है जो राइट हैंड पे लिखा है प्रमोट। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आई थिंक सीधा जो अभी मैंने खोला था ना, देखो कितने स्टेप फॉलो करके वो यहाँ डायरेक्ट खुल जाएगा। कहने का मतलब, जो पोस्ट आपको प्रमोट करनी है उसे ओपन करो, उस पर प्रमोट लिखा होगा, या फिर आई थिंक बूस्ट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, आप उस पर क्लिक कर देना। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको प्रोफाइल विजिट करानी है लोगों से, तो वहाँ पे लिखा आएगा उसके नीचे, पोस्ट के नीचे प्रोफाइल विजिट। तो जैसे वो उस पर क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। या फिर आपका दूसरा ऑप्शन हो सकता है, आप अपने ऑडियंस को जो ऐड के थ्रू आपको मिलेगी किसी वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो। ठीक है, उन्हें कुछ दिखाना चाहते हो नया, अपनी वेबसाइट हो, तुम्हारी वेबसाइट हो, किसी और की वेबसाइट हो, उसे प्रमोट कर रहे हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन मिलेगा मैसेज का। जैसे कि जब आपकी पोस्ट होगी उसके नीचे मैसेज का ऑप्शन होगा। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेंगे वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे, उसे आपके डीएम में आने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है आप मेरा, छोटा मोटा है, अभी यूट्यूबर है हम, तो आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बहुत बड़े भी होगा तो नहीं, जब भी ज़रूर करेंगे।
ठीक। अब यहाँ पे यह हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई आप कैसी पोस्ट को या फिर तुम्हारा कंटेंट क्या है जिसे आप प्रमोट कर रहे हो और वो कौन सी ऑडियंस होगी जो देखेगी। और इंस्टाग्राम हमें अलाउ करता है कि हम उसी इंटरेस्ट की ऑडियंस बना सकें और उन्हें ही दिखाएं जिसको इंटरेस्ट है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप हो भाई, ठीक है, आपको बर्गर खाना बहुत पसंद है, तो आपने एक बर्गर खाया आज, ठीक है, और मुंह में रखा और उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर ली और वो डाल दी इंस्टाग्राम पे, ठीक। और वो एक बढ़िया सी फ़ोटो है, मस्त सी, थोड़ी फ़नी सी भी है और फूडी टाइप भी है, ठीक है। आपने उस पर ऐड चला दी। अब जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको ऑडियंस कौन सी चाहिए, फूडी वाली तो चाहिए, या फिर जिसे बर्गर पसंद हो क्योंकि आप बर्गर खा रहे हो। तो आपके लिए दो बंदे हो गए, एक तो वो जिन्हें बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, फूडी, जिसे फूड बहुत पसंद है। तो आप ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरीज वो सजेस्ट करेगा हमें इंस्टाग्राम, उसे हम कर लेंगे सेलेक्ट। मैं आपको भी करके बताऊंगा, वो मैंने एग्जांपल दिया। आई होप ये आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर दिखाएगा स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी में क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इफ़ योर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू। ये वो चीज़ें बता रहा है कि जो आपकी ऐड है ना, कि वो किसी पैसे से रिलेटेड है क्या, या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर उससे हाउसिंग से, या फिर सोशल इशू कोई हो उससे रिलेटेड। तो हमारी भाई ऐसी कोई स्पेशल ऐड नहीं है, हमारी नॉर्मल ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली नहीं कह रहा, वो खुद से ही इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक पे ये ब्लू सा आपको राइट में दिख रहा हो, उस पर क्लिक करके रखता है। इसमें हमें ऑटोमेटिक ही उसके हिसाब से, जैसे हमारे फॉलोवर्स होंगे, इंस्टाग्राम टारगेट पीपल लाइक योर फॉलोवर्स, जैसे हमने लोग फॉलो कर रखे हैं ना, वैसे ही लोगों को हमारी ऐड दिखा देगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान है, ये ना हमारी जो इम्प्रेशन और रीच कम कर देता है ऑटोमेटिक में, क्योंकि वो भाई इंस्टाग्राम अपने हिसाब से करता है, थोड़े बहुत लोगों को दिखाएगा और छोड़ देगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ऑटोमेटिक पे करना ही मत, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली नीचे होगा क्रिएट योर ओन, इस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मेरे ना रीड इंस्टाग्राम 2 बार लिखा है, तो ये ना मेरी ऑडियंस है अलग अलग पोस्ट की, तो मैंने बनाई थी, ये यहाँ पे सेव हो जाती है डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं आपको क्रिएट योर ओन इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ और सीधा बनाऊँगा। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ऑडियंस का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख लेता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये लिख लेता हूँ। अब उसके बाद चाहिए ना लोकेशन, तो लोकेशन भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, हम भारत में रहने वाले हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा। और क्योंकि इस सेलेक्ट का मतलब क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, जब मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने और इंडिया नीचे आ गया, तो मुझे ऊपर इतनी ऑडियंस मिली इंडिया की 321.4 मिलियन से लेकर 378.1 मिलियन, इतने लोग मिले जिनको मेरी ऐड दिखाई जा सकती है, ठीक। इंडिया में इतने लोग हैं, ओके, समझ गए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं, और भी आपको जो करने हो ना वो आप कर सकते हो, ठीक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो मैं हिंदी बोलता हूँ, अब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भर दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आप क्या भर सकते हो ये आप पे डिपेंड है। और मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक और टिप भी दे देता हूँ, ट्रिक तो नहीं कहूँगा, टिप ही बताऊँ, टिप ही है एक तरह की। मैं यहाँ पे पाकिस्तान भी लिखूँगा। अब पाकिस्तान इसलिए क्योंकि वहाँ पे भी हिंदी लोग समझते हैं, वो मेरी पोस्ट को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और देखो ऊपर मेरे लिए जो ऑडियंस थी उसकी रेंज बढ़ गई, और ये रेंज बढ़ने का मतलब है जब मैं आगे अपने पैसे के हिसाब से अपनी ऑडियंस लूँगा वहाँ पे मुझे ज़्यादा ऑडियंस मिलेंगी। लेकिन अब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और लोग चाहिए। तो मतलब हिंदी बोलने वाले कौन, नेपाल कंट्री सेलेक्ट करना। ये कई बार ना ये आपको, जैसे मैं इंडिया लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट, जैसे इंडिया और नीचे सिटी है ना, जिसमें नीचे सिटी लिखा रहा है, अगर आपने एक बार इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लिया तो ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिटी उसके अंदर ऑलरेडी कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 कर लिए, मैं यहाँ पे भूटान भी करना चाहूँगा, जिससे मुझे थोड़ी और कंट्रीज हर बार सेलेक्ट करें अगर आपको ब्रॉड एरिया में अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोकल लिखा है ना साइड में, लोकल का मतलब यार सिंपल ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आपका कुछ ऐसी चीज़ है, कोई आपकी शॉप है, ठीक, आपको उसका एडवर्टाइज़ करना है और वो आपकी शॉप दिल्ली में है, तो भाई उसे आप दिल्ली की शॉप को
कश्मीर में प्रमोट करने लगो कि आ जाओ, या खाने की है आ जाओ खा लो, तो भाई कश्मीर से तो कोई आने नहीं वाला खाने आपकी दुकान पे, ठीक है। मान लो आपकी खाने की दुकान है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो लोकल में, जैसे आप सीपी में रहते हो, दिल्ली में मोस्टली सीपी फेमस है, तो भाई मैंने सीपी का नाम ले दिया, कनॉट प्लेस जो है, ठीक है। और वहाँ पे आपकी दुकान खुली है कोई सी, अगर आप उसे सीपी के आस पड़ोस में प्रमोट करोगे, उसी एरिया में प्रमोट करोगे लोकल वाले में ऑप्शन पे क्लिक करके, तो ज़्यादा चांस है कि आपका सामान बिके और अच्छा बिके भाई, ठीक है। तो वो लोकल में आ जाता है, या फिर पूरी दिल्ली में चला दिया, वो लोकल का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो भाई मैं इतने सेलेक्ट कर लूँगा, हो गई, ठीक। अब बात आती है इंटरेस्ट की, जो कि मेन है, बहुत सब में मेन भाई यही है। ऑडियंस भी नहीं, ऑडियंस तो तुम इतनी मिलियन में तो बहुत पैसा फूक जाएगा, इतना भाई ब्रांड चलाती हैं जो बड़ी बड़ी ब्रांड है जिन पर अंधा पैसा है, लेकिन जो नॉर्मल हम स्टार्ट करते हैं वो कुछ ही पैसे से करते हैं, तो इतनी ऑडियंस हमें नहीं मिलती, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा है मिलियन में, इसके लिए तो मुझे लगा लाखों रुपये देना पड़ जाएगा इन्हें। तो अभी हम और चीज़ बाद में, पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट वो चीज़ है जो लोगों का होता है, जैसे मैंने फूड का एग्जांपल दिया, जो फूडी होंगे तो वहाँ इनका इंटरेस्ट होगा। लेकिन मेरी अभी फ़िलहाल जो पोस्ट थी जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, मतलब सोशल मीडिया, तो मैं यहाँ पे अगर सोशल मीडिया लिखता हूँ, सोशल मीडिया, देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सोशल मीडिया। अब उसके बाद ही जैसे मैं सोशल मीडिया पे कर दूंगा ना, तो नीचे मुझे सजेशन आने लगेंगे, तो मैं इंस्टाग्राम पे कर दूंगा क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड मेरी, और सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देता हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ। ये बहुत सारे ऑप्शन देता रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर रहा। मुझे देखो इतनी सारी ऑडियंस मिल गई ऊपर, ये काफ़ी है, क्योंकि मुझे अभी मेन ही ऑडियंस चाहिए। जैसे कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया वाली चाहिए, इंस्टाग्राम की चाहिए, मुझे और कहीं की नहीं चाहिए, ठीक है। जिन्हें इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट हो, जो पोस्ट डालते रहते हो, ऑनलाइन ज़्यादा रहते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जो ऑनलाइन चीज़ें करते हो, वो लोग चाहिए मुझे। तो मैं भी थोड़े बहुत ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर ली है, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो नीचे है, एज और जेंडर। तो भाई ये भी बहुत मैटर करता है। देखो अभी इसकी एज और जेंडर जो है 18 से 65 है, तो भाई 65 तक के लोग, 18 वाले एज के सही है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक के भी ठीक ठाक है। लेकिन भाई जो 50 साल का है, 40 साल का है, उससे वो बेचारा क्या ही करेगा। इंस्टाग्राम पे वो अपने कमाएगा धमाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मतलब उसका भी थोड़ा कोई काम नहीं, वो एडिट वेडिट कुछ नहीं करेगा, वो सेटल्ड है इसका मतलब। तो मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे भाई आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है। जैसे मेरा फ़िलहाल स्ट्रेटेजी क्या है कि वो लोग चाहिए मुझे जो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहते हो, जिन्हें चलाने में मज़ा आता हो, पोस्ट डालते हो, उन्हें पोस्ट डालने में मज़ा आता हो, इंस्टाग्राम पे रील बनाने में मज़ा आता हो, तो उन्हें कंटेंट बनाना है। जो मेरे पोस्ट है ना, उसमें ऐसे टूल्स हैं जो इंस्टाग्राम के लिए यूज़फुल हैं। तो वो लोग कौन होंगे, मैं समझता हूँ कि 18 जिनकी एज हो, जो अपने टीन एज में हो, 18, 19, ठीक है। और जो अभी 20 साल के हों, मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, जो कॉलेज में हो, तो ये वो एज है 24 तक की, जो बंदे कॉलेज में रहते हैं। और भाई मेल और फीमेल उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी अगर आपको फ़र्क जब पड़ेगा जब आपका कंटेंट अलग सा हो, मतलब फीमेल्स के लिए हो या फिर मेल्स के लिए हो, लेकिन मेरा भी कंटेंट दोनों के लिए, ठीक है। मैं अभी इस पर क्लिक कर देता हूँ राइट पे। अब मुझे ऑडियंस मिल गई, मैंने इंटरेस्ट बना लिया और लोकेशन भी सेलेक्ट कर ली। अब कर देते हैं ऊपर राइट पे क्लिक, क्रिएट ऑडियंस। अब यहाँ पे हो गया, अब नीचे नेक्स्ट करना है। इसके बाद आता है कि आपके भाई पैसे कितने हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे कम पैसे हैं 80 रुपये, ठीक है। और 80 रुपये सबसे कम है। और यहाँ पे 40,000 रुपये डेली आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये उतने रुपए हैं कि आपके पर डे, और पर डे में 40,000 लगेंगे। और ऊपर टोटल बता रखा है 2,40,000, ठीक है। इतने 6 दिन मिलेंगे, क्योंकि मैंने नीचे ड्यूरेशन है 6 दिन करके, इसे 1 दिन कर देते हैं पहले। तो अब एक दिन के हिसाब से होगा 40,000 एक दिन में, डेली लिखा है ना बजट, तो ठीक। तो ये वो है। और लो बजट यू में नॉट गेट रिजल्ट्स, अभी मैंने ना और दूसरा प्रमोशन लगा रखा है, तो इसलिए नीचे लो बजट दिखा रहा है। आपके में कुछ नहीं होगा, आपने जब शुरू करा होगा, ठीक है। तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ। तो भाई 80 रुपये की ऐड है। और मैं आपको बता दूं, 80 रुपये की ऐड चलाओगे ना, तो इसमें यार टैक्स लगता है अभी कुछ, ये आगे मैं शो करूँगा कितना लगेगा। तो मैं इसे ना 80 रुपये ही रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। और मैं इसे 2 दिन के लिए कर सकता हूँ। और नीचे ड्यूरेशन में ना 2 चीज़ें दे रखी हैं,
रन दिस एड अंटिल आई पोज इट। इसका मतलब ये है जैसा आपने कुछ 80 रुपये हैं, ये आपने अकाउंट में पैसे डाले 150 रुपये, 80 रुपये की पोस्ट डलाई, 80 रुपये आपने डेली के खर्च करने को इसे बोल दिया। इंस्टाग्राम दिन के 80 रुपये खर्च करेगा 150 रुपये में से, ठीक है, और अगले दिन भी करना स्टार्ट कर देगा वो, जब तक आप उसे पोस्ट नहीं कर देते। लेकिन अब दूसरा नीचे क्या है, आपने 80 रुपये करे और आपने कर दिया एक दिन, लेकिन आपके अकाउंट में अभी इंस्टाग्राम के अंदर है 150 रुपये, तो ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी ऐड। उसके बाद कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा। जो आपके 70 रुपये बचे हैं वो आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे, वो आप फ्यूचर में कहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यार मैं सब चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है आई हो, तो आप स्पीड तेज़ कर सकते हो करनी हो तो, ठीक है। तो भाई मैंने 80 रुपये लगा दिए और इसे कर देता हूँ नेक्स्ट। अब आगे रिव्यू की बारी। आप अपना यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो और ऊपर रिव्यू और प्रमोशन की क्या क्या करा आपने, तुम्हारे ऐड गोल क्या है, मैसेज ऑन इंस्टाग्राम है, ठीक है, ऑडियंस क्या है, तुम्हारा बजट क्या है, कि मतलब 2 दिन है उसमें 160 रुपये लगेंगे, और तुम्हारा पेमेंट बैलेंस यहाँ पे दिखा रखा है, अवेलेबल बैलेंस, कि भाई तुम्हारा कितना अवेलेबल बैलेंस है। अगर आपके पास यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ तो आप डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग किसी से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी प्रीव्यू प्रमोशन आप देख सकते हो कि आपकी प्रमोशन दिखेगी कैसे, फीड में कैसे दिखेगी। जैसे ये आएगी और सेंड मैसेज लिखा हुआ आएगा सबके, जब और ऊपर स्पॉन्सर लिखा आएगा, ठीक है। और स्टोरीज़ का भी आप देख सकते हो कि स्टोरीज में कैसे शो होगी, वो क्या क्या दिखाया जाएगा, कहाँ पे क्या शो होगा, आप पहले ही देख सकते हो कि वो जब प्रमोट होगी इंस्टाग्राम उसे एडवर्टाइज़ करेगा कि वो अच्छी दिखेगी या नहीं दिखेगी। आई थिंक यार मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आपका अगर अच्छा खासा नेट होगा तो एकदम खुल जाएगी। लेकिन यार मैं हर बार मैंने देखा है ना, स्टोरी वाले में बहुत टाइम लेता है हर बार, ये पता नहीं क्यों बट लेता है। अब एक्सप्लोर वाला ऑप्शन होता है जहाँ ट्रेंडिंग दिखाते हैं ना इंस्टाग्राम की, देखो यहाँ ओपन हो गया ये, और नीचे सेंड मैसेज, कोई इस पर क्लिक करेगा जो ब्लू आ रहा है ना, तो ऐसा ही शो होगा ये, ठीक। अब यहाँ पे देखो जो बता रहा था, देखो बजट तो हमने कितना लगाया 2 दिन में 160, लेकिन इसमें एस्टिमेटेड टैक्स भी लगता है जो है 28 रुपये, तो टोटल हो जाएगा स्पेंड 188.80, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 189 रुपीज़ इसके अंदर ऐड करके 188.80 का प्रमोशन करना होगा। अगर आप यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद वो प्रीव्यू में चला जाएगा, रिव्यू में चला जाएगा, प्रीव्यू नहीं रिव्यू। इंस्टाग्राम उसे देखेगा कि आप की जो पोस्ट है वो प्रमोट करने के लायक है या नहीं, ठीक है। अगर आपको रिव्यू क्या होता है क्या नहीं होता उसकी वीडियो देखनी हो, चैनल को चेकआउट करो, वहाँ मैंने डाल रखी है, उसके बारे में बता रखा है कितने टाइम में रिव्यू हो जाएगी और वो क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको सब पता चल जाएगा। बस आपका अब सिंपल है कि आपको प्रमोट पे क्लिक करना है और वो प्रमोट में चली जाएगी, और जैसे रिव्यू हो जाएगी इंस्टाग्राम रिव्यू कर लेगा, प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इंगेजमेंट, फॉलोवर, लाइक जिसके लिए भी आपने वो चलाई है ऐड, आपको वो मिल जाएंगी। तो आई होप कि भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, लंबी हो गई काफ़ी, आई नो। मैं वीडियो अभी 2 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, 1 मिनट भी कर सकता, लेकिन यार सब चीज़ बताने में टाइम लगता है, ठीक है। और जब तक सही चीज़ ना बताएं, अगर आपको भी ना समझ आए तो क्या फ़ायदा। तो आई होप आपको समझ आया हो, नहीं आया हो, कुछ पूछना हो कमेंट कर दो मुझे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यूट्यूब पे कर दो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे DM करो मुझे, पूछो जो चीज़ नहीं समझ आई, मैं आपको डायरेक्टली मैसेज करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपका प्रमोशन नहीं चल रहा तो भाई मैं तुम्हारा प्रमोशन भी चला दूँगा, ठीक है। तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर दूँगा प्रमोशन चलाने की, और एक अच्छी खासी ऑडियंस दिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। सर्विस पूरी दूँगा बढ़िया, ठीक है। तुम्हें भी मौज आ जाएगी, ऑडियंस सब मिलेगी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं होगी कुछ भी करने की, मुझे DM कर लेना और डिटेल्स में वहाँ आपको बता दूँगा, ठीक। तो भाई ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाओ, और उसके साथ में घंटे का बटन होगा उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लो। जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाई अगर शेयर कर दोगे तो भाई तुम्हारे भाई का दिल खुश हो जाएगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। और भाई ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कर तो लिया हो सब्सक्राइब। तो ये बोलना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।